लेशमेनिया एक छोटा सा पैरासाइट है। ये हमें बहुत बीमार कर सकता है। इससे होने वाली बीमारी को लेशमेनियासिस कहते हैं। ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली है, खासकर गरीब देशों में। लेशमेनियासिस के कई प्रकार हैं। कुछ प्रकार में तो सिर्फ त्वचा पर असर होता है, लेकिन कुछ प्रकार बहुत खतरनाक होते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए लेशमेनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। लेशमेनिया इतना छोटा होता है कि इसे बेयर आइज से देखा नहीं जा सकता। यह एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप के बिना इसकी स्टडी करना असंभव है। लेशमेनिया के दो रूप होते हैं, प्रोमास्टिगोट और अमास्टिगोट। ये दोनों रूप इसके लाइफ साइकिल के विभिन्न स्टेप्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्रोमास्टिगोट में एक लंबी टेल होती है जिसको फ्लैजेलम कहते हैं। यह फ्लैजेलम इसे मोबिलिटी प्रदान करता है और इसे अपने एनवायरनमेंट में तैरने में मदद करता है। इसकी मदद से यह हिलता है। यह फ्लैजेलम इसे सैंड फ्लाई के अंदर और बाहर दोनों में मोबिलिटी प्रदान करता है। अमास्टिगोट में यह टेल नहीं होती है। यह रूप अधिक स्थिर होता है और यह मुख्य रूप से होस्ट सेल्स के अंदर पाया जाता है। जब लेशमेनिया सैंडफ्लाई के अंदर होता है तो वो प्रोमास्टिगोट के रूप में होता है। यह सैंडफ्लाई के इंटरनल ऑर्गन्स में रहता है और वहां से यह इन्फेक्शन फैलाता है। जब यह इंसान या जानवर के अंदर होता है तो यह अमास्टिगोट के रूप में बदल जाता है। यह रूप होस्ट सेल्स के अंदर जीवित रहता है और वहां पर अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे इन्फेक्शन फैलता है। लेशमेनिया का लाइफ साइकिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यह एक पैरासिटिक प्रोटोजोअन है जो दो होस्ट्स के बीच अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। यह दो होस्ट्स में पूरा होता है, सैंडफ्लाई और मैमल। सैंडफ्लाई एक छोटा सा मक्खी जैसा कीड़ा होता है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। सैंडफ्लाई के शरीर में लेशमेनिया का प्रोमास्टिगोट स्टेज होता है। जब यह किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर का खून चूसता है तो उसके साथ लेशमेनिया भी अंदर चला जाता है। सैंडफ्लाई के अंदर लेशमेनिया प्रोमास्टिगोट के रूप में बदल जाता है और मल्टीप्लाई करता है। सैंडफ्लाई के अंदर लेशमेनिया प्रोमास्टिगोट के रूप में बदल जाता है और मल्टीप्लाई करता है। यह प्रोमास्टिगोट्स सैंडफ्लाई के मिडगट में माइग्रेट करते हैं और वहां से प्रोबॉसिस तक पहुंचते हैं। जब यह इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई किसी हेल्थी इंसान या जानवर को काटता है तो उसके अंदर लेशमेनिया चला जाता है। ये प्रोमास्टिगोटीज इंसान या जानवर के शरीर में मैक्रोफेजेस के अंदर प्रवेश करते हैं। इंसान या जानवर के अंदर ये अमास्टिगोट के रूप में बदल जाता है और सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है। ये अमास्टिगोटीज मैक्रोफेजेस के अंदर डिवाइड होते हैं और नए सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और इसी तरह से लेशमेनिया का लाइफ साइकिल चलता रहता है। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक एक नया सैंडफ्लाई इन्फेक्टेड होस्ट से खून चूसता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। लेशमेनिया अमास्टिगोट के रूप में शरीर के सेल्स के अंदर छुप जाता है। ये छोटे पैरासाइट्स मैक्रोफेजेस जैसे इम्यून सेल्स में प्रवेश करते हैं और वहां मल्टीप्लाई करते हैं। ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे बीमारी होती है। जब ये सेल्स टूटते हैं तो पैरासाइट्स और भी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। लेशमेनाइसिस के सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन कहां पर है और कितना सिवियर है। क्यूटेनियस लेशमेनाइसिस में त्वचा पर घाव और दाने होते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ त्वचा पर असर होता है। ये घाव धीरे धीरे बढ़ सकते हैं और कई महीनों तक रह सकते हैं। उन्हें खुजली, लाल दाने और घाव हो सकते हैं। ये घाव अक्सर दर्दनाक होते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं। दूसरों में ये बीमारी लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो को भी अफेक्ट कर सकती है। विसरल लेशमेनाइसिस में ये ऑर्गन्स इनलार्ज हो जाते हैं और उनकी फंक्शन प्रभावित होती है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी। अगर समय पर इलाज न हो तो ये बीमारी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु का कारण बन सकती है। लेशमेनिया पैरासाइट्स सैंडफ्लाइज के काटने से फैलते हैं। ये छोटे कीड़े इन्फेक्टेड व्यक्ति से पैरासाइट्स लेकर दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करते हैं। सैंडफ्लाइज अक्सर गंदे पानी और ऑर्गेनिक वेस्ट में ब्रीड करते हैं, जिससे इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए सैंडफ्लाई कंट्रोल और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग और प्रॉपर सैनिटेशन से इन्फेक्शन के चांसेस कम किए जा सकते हैं। लेशमेनिया से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है सैंड फ्लाई के काटने से बचाव। सैंड फ्लाई रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए रात को बाहर निकलते समय पूरी बाहों के कपड़े पहने। मॉस्कीटो रिपेलेंट का यूज करें।
अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। सैंडफ्लाई को ब्रीडिंग के लिए जगह ना मिले इसका ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपको सैंडफ्लाई ने काटा है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। लाइशमैनियासिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इन्फेक्शन की पुष्टि के लिए वो आपसे ब्लड टेस्ट, स्किन टेस्ट या टिश्यू सैंपल भी ले सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देखकर या डीएनए टेस्ट करके लेishmania की पहचान की जा सकती है। काला अजहर लेishmaniasis का एक गंभीर प्रकार है। इसमें बुखार, वजन कम होना, कमजोरी और पेट बाहर निकल आना जैसे सिम्टम्स होते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। काला आजार का इलाज दवाओं से किया जाता है। काला आजार का इलाज म्यूकोसल लेishmaniasis एक और प्रकार का लेishmaniasis है जो नाक, मुंह और गले को प्रभावित करता है। इससे सांस लेने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत और बोलने में दिक्कत हो सकती है। म्यूकोजल लेishmaniasis का इलाज भी दवाओं से किया जाता है। लेishmaniasis एक गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसके बारे में जागरूकता फैलाना और बचाव के तरीकों को अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। साफ सफाई रखें, मॉस्कीटो रिपेलेंट का यूज करें और सैंडफ्लाई के काटने से बचें। याद रखें, स्वस्थ रहना और दूसरों को स्वस्थ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।